जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैंने बहुत सारे ऐसे सत्संग शेयर किए हैं पर वो मेरा शेयर नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ आंटी मेरा शेयर कर दीजिए। मैंने आपके चैनल में ही भेजा है। तो कई दिनों से मेरा बेटा बहुत 16 साल का होने वाला है, वैसे अभी 15 का ही है। तो उसके अभी से ही बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो मेरे भी झड़ रहे हैं। तो उसका इतना छोटा है और झड़ रहा है तो मुझे बहुत चिंता होती है और उसको खुद भी। तो गुरुजी कुछ उपाय बताइए। और कई दिनों से मैं एक आंटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं उनके पास काम करती थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और वहाँ पे जाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। भले ही मुझे बहुत ज़्यादा कम पैसे देती थी पर पैसे का कुछ नहीं मुझे वहाँ जाना ही अच्छा लगता था क्योंकि टाइम पास हो जाती थी मेरी। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम बातें कर लेते, दुख सुख मतलब कर लेते थे। तो पता नहीं वो आंटी थोड़ी स्मार्ट है, रिकॉर्ड करके रखती है या क्या, पता नहीं, भगवान जाने। तो बुद्धि दे थोड़ा, उनकी बरकत हो। और चुगली बहुत करती हैं वो, तो मेरे से भी रहा नहीं जाता है। मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं कंट्रोल करती हूँ पर जो वो ऐसे पूछती हैं कि मेरे मुंह से भी निकल जाता है। प्लीज़ गुरुजी माफ़ कीजिए जो भी कर्म मेरे हैं, और आगे से मैं कभी करूँगी ही नहीं ये सब कुछ। और गुरुजी प्लीज़ 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 कोटि कोटि धन्यवाद आपको कि मैंने वहाँ से छोड़ दिया है। और ऐसे लोगों से मुझे मिलवाइए मत कभी भी। और जो भी ऐसे हैं वो, मैं चाहती हूँ कि उनका कल्याण हो। आप कल्याण कीजिए प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग में अपने पीहर के बारे में थोड़ा बताया है। संगत जी, मेरी जो भाभी है उसके परिवार वाले सब मिलके जायदाद ज़मीन के चक्कर में मेरे भाई की हत्या करवा दी थी, और जिससे मेरी भाभी अपने बच्चों को, सभी मेरे भैया के बच्चों को लेके अपने पीहर के साथ रहने लगी। संगत जी, इस बात को 10-12 साल हो गए हैं तो वहाँ रह रही है। मेरी मम्मी है तो मम्मी को हम अपने इधर ही अपना एक उसका छोटा सा घर उसे बना के दिया, वो वहाँ रहती है अकेली। तो संगत जी, अब संबंधियों के साथ तो मम्मी नहीं रह सकती है ना, तो फिर उन्होंने ही उसके बेटे को मरवाया, तो वो वहाँ पे कैसे रह सकती है। फिर हम 4 बहनें हैं तो फिर मम्मी को इधर ही हम ही देखभाल मम्मी की करते थे, अभी भी करते हैं। तो फिर ऐसे हम जो धीरे धीरे हम जैसे गुरु जी से जुड़े हैं, तो हम सभी सब 4-5 बहनें माँ में गुरु जी से जुड़े हुए हैं। तो गुरु जी से हम अरदास करते थे, तो गुरु जी को बोलते थे, गुरु जी ये हमारा भतीजा है, तो भाई के बच्चे हैं, इन्हें ब्लेस करो, इन्हें देखना इसके नानी नाना से दूर को हो जाए इससे और इनकी ज़िंदगी से, और इनकी जो जायदाद है भैया की सारी भतीजे को वापस दे दें। तो हम ना गुरु जी को अरदास लगाते थे भतीजे की ना, मोबाइल से फ़ोटो निकाल के गुरु जी के सामने करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे गुरु जी ने हमारी ये अरदास पूरी कर दी। संगत जी, 6 महीने हुए हैं तो उसके नानी नाना ने सारी मेरे भैया की प्रॉपर्टी है मेरे भतीजे को वापस उन्होंने दे दी। और वो ना हमें यही बोलते थे, गुरुजी वो नानी नाना से मतलब प्रॉपर्टी वापस लेके वहाँ से मतलब सेल करके कहीं दूसरी दूर चले जाएं वहाँ से। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। तो वहाँ से प्रॉपर्टी अपनी बेच के एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ ली है उसने अपनी ज़मीन। और फिर
अभी ये मकान के लिए भी जो मम्मी यहाँ रहती है अपने भतीजे से बात करी है। मैंने कहा बेटा आप अपनी दादी को अपने साथ रख दो और ये वाला भी घर बेच के अपने ले जा। और संगत जी अभी मम्मी को मतलब उसका पोता आया है तो वो अपनी दादी को अपने साथ ले गया घर यहाँ से बेच के। और जहाँ उसने ज़मीन ली है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वहीं पे उसने अपना घर लिया है। अभी मतलब वो रजिस्ट्री करवानी रहेगी है गुरुजी की कृपा से वो भी जल्दी हो जाएगी रजिस्ट्री उसके घर की। संगत जी जैसे जैसे बोला हमने गुरुजी ने वैसा ही कर दिया। अब वो अपने बलबूते पे अपने आप अच्छे घर के फैसले ले सकता है अपने कैरियर के बारे में और अपने बहनों के बारे में भी सोच सकता है। पहले हर चीज़ के लिए अपने नानी नाना के आगे उसे हाथ फैलाना पड़ता था, अब वो खुद अपने फैसले ले सकता है। हम बहुत खुश हैं। गुरुजी लख लख शुक्राना मेरे भतीजे को अपने बलबूते पे अपने फैसले खुद लेने के लिए इतना कर दिया उसको सक्षम। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत ही अच्छे हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी अभी 3-4 दिन हो गए मैं इधर दिल्ली की तरफ आई हूँ तो मैं स्टेशन से बाहर आई तो मैंने टैक्सी ली। टैक्सी के जैसे भी अंदर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने हनुमान जी की बड़ी सारी उसने प्यारी सी फ़ोटो लगा रखी थी मतलब हनुमान जी का। मैंने उसकी फ़ोटो भी अपने फ़ोन में ली है तो इस वजह तो मैं जैसे ही टैक्सी में बैठी मैंने गुरुजी को पहले मैं कहा ये गुरुजी टैक्सी मेरे साथ चलो। तो संगत जी जैसे ही मैं टैक्सी में बैठी हूँ टैक्सी के अंदर इतनी गुलाबों की फ्रेगनेंस आ रही थी बहुत ज़्यादा और मैं बहुत खुश हो रही हूँ और मन के अंदर इंद्री जय गुरु जी जय गुरु कर रही और मंत्र जप करने लगी। तो जैसे टैक्सी चली तो सामने 777 वाली टैक्सी एक और आगे मेरे आगे आगे चल रही थी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग मेरे को शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो रही है या बोलने में तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी प्यारी संगत जी और जय गुरु जी आंटी जी। और ये बहुत प्यारा सत्संग है मेरे प्यारे गुरु पा के लिए। और मैं शायद नहीं पता मैं किस गुणगान का कैसे महिमा का शुक्राना कर पाऊंगी। शायद मेरे पास ये शब्द नहीं होंगे अपने गुरु पा के लिए कि मैं इनकी इस महिमा का गुणगान कर सकूं, इनका शुक्राना कर सकूं। 2-3 महीने के बाद ये शायद मुझे मौका मिला है दोबारा शुक्राना सत्संग करने का और बेहद ही खूबसूरत है ये। मैं तो कहूँगी कि ये मेरे गुरु पा जो आज जो सत्संग करा रहे हैं वो शायद बहुत ही खूबसूरत है। मैं क्या बयां करूं उनकी महिमा के बारे में। तो मैं अपने गुरु पा के लिए मंत्र जाप से उनका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। और जिन चैनल पे मैं ये शुक्राना सत्संग दे रही हूँ उन आंटी जी को भी ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे, उनके परिवार को ब्लेसिंग दे। और बस मैं अपने गुरु पा का ये शुक्राना जो सत्संग कर रही हूँ वो मेरी गुरु पा के चरणों में समर्पित हो। बस मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं यही कहूँगी कि मेरे गुरु पा मेरे हर पल साथ हैं, हर पल हर सेकंड वो मेरी एक पल एक क्षण में सुनते हैं। और इसी चीज़ के लिए मैं उनका सबसे पहले शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरे गुरु पा मैं क्या करूँ मैं संगत जी, मैं पिछले कई दिनों नहीं, मैं 2-3 महीने से काफ़ी परेशान थी। हर बात मेरे साथ ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही थी जो मुझे खुद नहीं समझ में आ रही थी। मैं हमेशा 15 दिन ठीक रहती थी। 15 दिन के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता था कि मेरे जीवन में कि क्या कहते हो, ये तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है
पर ये नोटिस मैंने ये 3 महीने में ज़्यादा करा है कि जब भी मैं बिल्कुल ठीक चलती हूँ तो एकदम से मेरे जीवन में ऐसा दुख आ जाता है, तो मैं डिप्रेशन में अपने आप ही चली जाती हूँ। और वो डिप्रेशन मेरा वो 1 वीक हो या 10 डेज़ हो, ऐसा जाता है, फिर 15 डेज़, मतलब फिर 15 डेज़ में फिर वही बदलाव चेंज, मैं फिर ठीक हो जाती हूँ। फिर ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, पर इस बार तो मैं हद ही हो गई थी। तो फिर इस बार तो मैंने गुरुपा से अपनी कहा, गुरुपा मुझे या ठीक कर दो या मुझे अपने पास ही बुला लो, क्योंकि मैं ये बार बार का ये दुख नहीं बर्दाश्त कर पाती कि जीवन में एकदम से सारी परेशानियां आ जाना, एकदम से डिप्रेशन चले जाना, घर में माहौल बिगड़ जाना, सबसे लड़ाइयाँ होना और मनमुटाव हो जाना और आपसी में ना बात होनी किसी से, और कुछ भी घर में ऐसा माहौल हो जाता था कि घर में कोई रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं होता था। बस मैंने अपनी गुरुपा से अरदास करी तो भाई उसी क्षण मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज टेलीपैथी के थ्रू दिया, तू चिंता न कर, तेरा पियो बैठा है और अपने बस तू मंत्र जाप कर और सब कुछ अब मुझ पे छोड़ दे, अब तुझे रोना नहीं होगा, अब तेरे गुरुपा तेरे साथ है। मतलब उसी क्षण मैं इतनी ज़्यादा वो हो रही थी, तो उसी वक्त जो मैसेज पढ़े मैंने और सत्संग सुने, 2-3 सत्संग भी सुने, उसमें भी यही मैसेज थे। तो मुझे गुरुपा से वो इतना, मतलब मेरे चेहरे पे वो जो दुख था, जो तकलीफ थी, वो उन मैसेज और सत्संग को सुनने के बाद बिल्कुल गायब हो गई। मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई और घर का माहौल 2 दिन के अंदर बिल्कुल गुरुपा ने ठीक कर दिया। और ऐसा ठीक किया कि मैं आज आपके आगे ये अपने गुरुपा के लिए गुरु चरणों में ये शुक्राना सत्संग दे रही हूँ। और मैं पैसों को भी लेके बहुत परेशान थी, क्योंकि जो माहौल जो बिगड़ता था 10-15 दिन में, तो वो जो मैं मेरे इवेंट लाइन का जो काम है मैं वो काम करती हूँ, तो जो पैसा इवेंट लाइन से वो जो मेरे जमा होता था वो इसी 15 दिन के बीच में इस माहौल में मतलब सारा रूटीन ही बिगड़ जाता था। नहीं पता चलता था कि अब फिर मैं टेंशन में आ जाती थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एकदम से क्या होता है, हमेशा काम भी बिगड़ जाता है, फिर घर का माहौल बिगड़ जाता है, आपसी रिश्ते बिगड़ जाते हैं और सबके बीचों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है एकदम से, और घर में एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, और मतलब ऐसा होता है कि एकदम से इतना प्यार होता है, एकदम से इतनी कड़वाहट हो जाती है आपसी में सबकी, समझ ही नहीं आता। तो बस इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान, हर बार पिछले 3 महीने से यही सब हो रहा था, बार बार हर 15 दिन 20 दिन में यही चीज़। पर अब मेरे गुरुपा ने कहा कि अब कुछ नहीं होने दूंगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरा पियो बैठा है और अपने पियो नाल ही सारी बातें कल कराकर, किसी और नाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और को अपनी कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है, जो रखना है अपने मन में रखना है, ठीक है, किसी के साथ नहीं शेयर करनी है और ना कभी किसी को कुछ बताना है। और जो आपका काम है, जो काम चल रहा है, वो भी आपको किसी को शेयर नहीं करना, क्योंकि आपको इस चीज़ की नज़रें लग जाती हैं। बस अपना काम अपना कार्य अच्छे से करो, सब कुछ गुरुपा पे छोड़, तेरा पियो अपने आप बैठे बैठे सब कुछ होगा। बस तू ना रोया कर और ना ही उदास हुआ कर। जितना खुश रहेगी उतना मैं भी खुश रहूँगा। बस मैं ये कहूँगी कि मेरे गुरुपा आपका लख लख बारी शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, अनंतम 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 करोड़ों बार अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, कि उन मैसेजेस और सत्संग सुनने के बाद मेरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी झंझनाहट होती है और अजीब सी चेहरे पे और आँखों पे एक ऐसी चमक आती है कि मैं आपको वो चमक और वो बयां नहीं कर सकती कि जिस वक्त मैं वो फील कर रही थी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं
अपने गुरु पा का हाथ पकड़ के उनको ये फील कर रही हूँ और ये वाइब्रेशन फील हो रही है मुझे। अभी भी मैं जब ये बोल रही हूँ तो मैं उन्हीं के सामने बैठी हूँ, तो वो भी मुझे देख रहे हैं और मैं भी उनकी आंखों में आंखें देख के ये सत्संग कह रही हूँ। ये मेरे गुरु पावर्स, इसी तरह आप हमेशा अपने बच्चों के पास रहना और पूरी संगत के साथ रहना। हर संगत को भी इसी तरीके से आप हौसला, प्यार और हिम्मत हमेशा देना और उन्हें भी ढेर सारी सबको खुशियाँ देना, क्योंकि आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि एक आप हैं जो अपने बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं और इन दिनों में आप गुरु बा ने बहुत बहुत मुझे हौसला, हिम्मत दिया है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अपनी जो पर्सनल लाइफ में जो टेंशन है वो भी मैंने उसे भुला दिया। मुझे लाइफ में किसी के साथ रहना है नहीं रहना, वो भी मैंने गुरु पा के ऊपर छोड़ दिया। मेरी लाइफ में कौन आएगा कौन जाएगा वो भी मैंने गुरु पा के ऊपर छोड़ दिया। मैंने अपने जीवन को भी टोटल सिलेंडर कर दिया है कि अब मुझे कुछ नहीं सोचना, मैंने ना कुछ करना ना कुछ सोचना। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने गुरु पा का पाठ करना है, उनकी पूजा करनी है, उनकी भक्ति, सिमरन और कुर्बानी, शबद, यही जो मैं सुनती आ रही हूँ अभी तक इतने सालों से, वही मैंने करना है बस। अब मैंने अपनी फ्यूचर और ये सब टेंशन, डिप्रेशन, इनके बारे में अब नहीं सोचना। और मैं इतनी खुश रह रही हूँ संगत, प्यारी संगत जी, कि इतनी खुश हूँ कि मेरे दिल, मेरा दिमाग, मेरा शरीर हर तरीके से एक ही चीज़ कहता है कि अब मैंने कुछ नहीं सोचना। जो सोचना है मेरे गुरु पा ने सोचना है, वही करेंगे। और इसीलिए मैं अपने गुरु पा के लिए बोलती हूँ, आपको कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना। और प्यारे संगत को भी मेरे बहुत सारा प्यार देना। और जो आंटी जी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरु पा। ये मेरे गुरु पा के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं आंटी जी से कहूँगी ये सत्संग ज़रूर शेयर करें और जल्द से जल्द शेयर करें मेरे गुरु पा के लिए। और मैं इतना कहूँगी कि मेरे गुरु पा ने ना बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन दिए इन दिनों में। उन्होंने सपने में भी मुझे बहुत निकाला है, बहुत अच्छे से निकाला है, हर चीज़ से, हर दुख तकलीफ से उन्होंने सपने के अंदर ही दर्शन दे के निकाल दिया। मेरे गुरु पा बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत महिमा, इनकी महिमा का कोई गुणगान नहीं है प्यारी संगत जी। मैं कह भी नहीं सकती, शायद मेरे पास वो शब्द है ही नहीं जो मैं इनके बारे में, ये महिमा के बारे में इनके आगे जो बोल पा रही हूँ। वो सिर्फ मेरे गुरु पा जानते हैं कि मेरे दिल में उनके लिए क्या प्यार है। बस मैं अब ये सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, क्योंकि मुझे अपना अगला सत्संग भी करना है। तो मैं मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।